ब्रेक के बाद बड़ी खबर है। बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बीजेपी विधायक को संक्रमण हो गया है। रमेश मेंदोला कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं और उसके बाद उन्हें बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इंदौर के 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं रमेश मेंदोला। इससे पहले मालिनी गौड़ भी कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं। मालिनी गौड़ के बाद अब बीजेपी के विधायक रमेश मेंदोला भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद रमेश मेंदोला को बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इंदौर की 2 नंबर विधानसभा से विधायक हैं रमेश मेंदोला। मालिनी गौड़ भी विधायक हैं बीजेपी, वो भी इससे पहले कोरोना पॉजिटिव हो चुकी हैं अभी। और अब बीजेपी के दूसरे विधायक जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं और अब इन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। इंदौर की 2 नंबर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं रमेश मेंदोला। तो कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं रमेश मेंदोला, यह चर्चित विधायक। और मालिनी गौड़ के बाद बीजेपी के दूसरे विधायक। और आपको ये भी बता दें, कुल मध्य प्रदेश में अभी तक करीब 10 जो विधायक हैं कुल, वो कोरोना से संक्रमित हाल ही में हुए हैं। और बड़ी खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में संविदा नर्सों ने प्रदर्शन किया है। नर्सों ने सीएमएचओ का घेराव भी किया। सीएमएचओ की गाड़ी के सामने जमकर प्रदर्शन किया गया। 8 महीने काम लेने के बाद इन लोगों को हटा दिया गया और इसी का ये विरोध कर रहे थे। सीएमएचओ की गाड़ी के सामने इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। तो नर्सों का ये प्रदर्शन है। संविदा के तौर पर इन्हें काम दिया गया था, लेकिन 8 महीने काम लेने के बाद इन्हें हटा दिया गया। अब नई भर्ती में भी इन्हें जगह नहीं दी गई। इनकी नाराजगी की बड़ी वजह यही है। 8 महीने लगातार इनसे काम कराया गया और अब इन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। और जो नई भर्तियां हुई हैं, उन नई भर्तियों में भी नर्सों को जगह नहीं दी गई, जिन्हें संविदा के तौर पर पहले जगह दी गई थी। सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, सवाल है कि 8 महीने आपने कोरोना पीरियड में इनसे काम कराया और अब नई भर्तियां हुई, उसमें भी आपने स्पेस नहीं दिया। बिल्कुल प्रशांत, देखिए कहीं ना कहीं नर्सों की जो पीड़ा है वो जायज भी है। कोविड काल में जब अप्रैल में इनको 3 महीने की संविदा नियुक्ति दी गई थी, तब कोविड काल था। उस समय कोई नर्सें अस्पतालों में काम करने के लिए तैयार नहीं थी। यही वजह है कि करीब 100 से ज्यादा ग्वालियर की ये नर्सें हैं जो कोविड काल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भर्ती हुई थी। 3 महीने के बाद इनका कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन उसके बाद इन्हें हटा दिया गया। और हटाने के बाद जब नई भर्तियां की गई है अभी हाल ही में, तो उन भर्तियों में इन नर्सों को तवज्जो नहीं मिली। और नर्सों का आरोप है कि जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है उसमें घोटाला हुआ है और बेईमानी हुई है। और यही वजह है कि इन्होंने लगातार इस बात की शिकायत राज्य सरकार से भी की है। और आज कलेक्टर ने इनसे वादा किया था कि सीएमएचओ आपको जो नई भर्ती हुई है वो पूरी गाइडलाइन के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से हुई है, वो लिस्ट बताई जाएगी। जब इन नर्सों ने सीएमएचओ से उस लिस्ट के बारे में पूछा और जानकारी चाहिए, तो सीएमएचओ ने इनको जानकारी देने की बजाय वहां से सरका दिया। यही वजह है कि इनकी नाराजगी इतनी बड़ी कि सीएमएचओ जैसे ही अब दफ्तर से बाहर निकले तो उनकी गाड़ी को घेर लिया। उनकी गाड़ी के सामने नर्सें आ गई और इनकी एक ही मांग थी कि कोविड काल में उनका त्याग इस तरह का रहा कि 8 महीने लगातार नौकरी की, उसके बाद अब बेईमानी करके दूसरी नर्सों को भर्ती कर लिया गया और इनको तवज्जो नहीं दी। तो यही वजह है कि अब प्रशासन भी इस मामले की जांच जरूर करेगा कि आखिरकार ये भर्तियां जो हुई है इसमें किस आधार पर मेरिट तैयार की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, सवाल है कि आखिर भर्तियां हुई, लेकिन आपने जिन लोगों से काम किया, 8 महीने तक जिन लोगों से काम कराया, उन्हें आखिर क्यों स्पेस नहीं दिया गया? ये जो नई भर्तियां हुई हैं, इसका क्या पैमाना था सुशील? क्या उसके पैरामीटर्स थे जिसके आधार पर ये नई भर्तियां हुई हैं और क्यों इन लोगों को स्पेस नहीं दिया गया? इस पर कुछ और डिटेल अभी तक सामने आया क्या? बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ये नर्सें भी इसी बात की मांग पर अड़ी हुई है कि जब उन्होंने 8 महीने काम किया, उनके पास भरपूर अनुभव था, उसके अलावा उनकी डिग्री है और उसी के आधार पर उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नियुक्ति मिली थी। संविदा आधार पर नियुक्तियां भी उनको उस समय मिली थी। और अब जब नई भर्तियां हुई है, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद, तो जितनी नर्सों ने काम किया था उन सभी नर्सों को दरकिनार कर दिया गया है। इन नर्सों का सीधा सा आरोप है कि जो भर्ती प्रक्रिया हुई है उसमें लेन देन किया गया, भारी मात्रा में फर्जीवाड़ा किया गया है। यही वजह कि अब इनकी मांग ये है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की जांच की जाए
इस तरह की पारदर्शिता सामने रही, लिस्ट सामने बिल्कुल, बिल्कुल। और अब स्वाभाविक है कि इसकी जांच भी होनी चाहिए अगर गड़बड़ी हुई है, फर्जीवाड़ा हुआ है। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। नए साल पर नए आगाज के साथ जियो स्टूडियोज सिनेमा के दर्शकों के लिए एक बेहतरीन फिल्म लेकर आ रहा है। इस फिल्म में दर्शकों को मेलोडी, ड्रामा और एंटरटेनमेंट का भरपूर तड़का मिलेगा। जियो स्टूडियोज ने हिंदी सिनेमा के सभी दर्शकों को अपनी नई फिल्म का न्योता भेजा है। नए साल पर जश्न की पार्टी के साथ साल 2021 के पहले दिन देश के सभी सिनेमा घरों में होने जा रही बेहतरीन फिल्म के रिलीज का है। जियो स्टूडियोज देश की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बनाने वाली कंपनी है, जिसने कोरोना महामारी के बीच अपनी किसी फिल्म को देश के सिनेमा घरों में रिलीज करने का फैसला किया है। और इस फिल्म का नाम है राम प्रसाद की 13वीं। रात का खाना खाया अच्छा भला, पियानो अच्छा भला सुना, फिर हम रसोई में चले गए, वो तो पियानो पे ही गिर पड़े। हम तो सबसे पहले आए थे। सीमा पाहवा की फिल्म राम प्रसाद की 13वीं का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह, सुप्रिया पाठक, कोंकणा सेन शर्मा, विनय पाठक जैसे शानदार एक्टर्स हैं। लाइए हम लेके जाते हैं। अम्मा जी सब ये ना पूछें कैसे हुआ। ये कैसे हुआ? तेरहवीं तो 13 दिन होंगी ना। अरे मामा जी, 31 दिसंबर को लोग जश्न मनाएंगे और अगले दिन नए साल की शुरुआत किसी की 13वीं से करेंगे क्या? मेरा दिन भी नहीं घूमने गए, कभी कभी तो ऐसा लगता है। ट्रेलर में दिखाया गया है कि राम प्रसाद यानी कि नसीरुद्दीन शाह का निधन हो जाता है, जिसके बाद उनका पूरा परिवार घर आता है। राम प्रसाद की 13वीं तक परिवार साथ रहता है, लेकिन इस बीच घर में खूब हंगामा होता रहता है। घर पर आए परिवार के सदस्यों को राम प्रसाद के निधन से दुख नहीं होता, सब अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। वहीं सुप्रिया पाठक, जो कि फिल्म में राम प्रसाद की पत्नी के रोल में है, वो अपने परिवार के लोगों की हरकतों को देखकर काफी दुखी होती हैं। इस दौरान परिवार के सदस्यों के बीच ये भी बातचीत होती है कि नए साल पर कैसे राम प्रसाद की 13वीं करें। वो कहते हैं कि नए साल पर लोग जश्न मनाएंगे या मातम। सीमा ने फिल्म को डायरेक्ट करने पर कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी फिल्म 1 जनवरी 2021 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। अरे मामा जी, 31 दिसंबर को लोग जश्न मनाएंगे और अगले दिन नए साल की शुरुआत किसी की 13वीं से करेंगे क्या? मेरा दिन भी नहीं घूमने गए, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कोई शादी ब्याह जश्न। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें जारी हैं।